अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और मेरे साथ हैं नवीद अहमद। और नॉर्मल गुफ्तगू में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बता दूं? डिस्क्लोज कर दूं? बताओ बताओ। मसाजिद में मोबाइल फोन को साइलेंट रखना क्यों इतना मुश्किल हो गया आवाम के लिए? और ये टॉपिक हमारे माइंड में क्यों आया? क्योंकि इस जुम्मा हम नमाज़ पढ़ने गए तो एक साहब का मोबाइल बज गया। अच्छा। और जब मोबाइल बजा तो सब लोगों का ध्यान उस तरफ, उधर मौलाना साहब अपना बयान कर रहे खिताब कर रहे थे, खिताब कर रहे बयान चल हैं। रही थी। और खुतबे के दौरान उनका मोबाइल मोबाइल बज बज गया। गया। मोबाइल की रिंगटोन थी तेरा होने होने लगा हूँ। आतिफ असलम साहब शुरू हो गए बस। खुतबे के दौरान। तो हमने सोचा इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करनी चाहिए। असल में हम लोग मस्जिद जाते हैं तो अपना नहाते हैं, रेडी होते हैं, सब कुछ अच्छे से परफ्यूम एहतमाम वर्फ्यूम किया लगा जाता है, के बिल्कुल। इत्र लगा के जो भी जिसको पसंद है वो वैसा करके अच्छे से रेडी होके जाते हैं। लेकिन मस्जिद के अंदर जाके मस्जिद के आदाब का हमें जो है ना इतना ख्याल नहीं होता। मस्जिद का तकद्दुस जो हम लोग पामाल कहीं ना कहीं कर ही देते हैं हम लोग। एग्जैक्टली तो ये तो मतलब आजकल खैर मोबाइल फ़ोन हर बंदे की ज़रूरत है, बिल्कुल इसके ऐसे बगैर गुजारा भी नहीं है। ऐसे ही। तो थोड़ा सा लिहाज इस लिहाज से भी करना चाहिए कि मोबाइल मस्जिद में जाते हुए एटलीस्ट आप साइलेंट कर दें। बिल्कुल ऐसे ही। साइलेंट नहीं कर रहे तो बहुत से लोग आजकल मोबाइल डाटा यूज़ करते हैं तो मैसेजेस आ ही रहे बार होते बार आ रहे हैं। होते हैं, बार बार ये सब हो रहा होता है। तो डिस्टरबेंस हो रही होती है टन लोगों टन को। के मैसेजेस जो है ना, उनकी टिंग नोटिफिकेशन टिंग 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 चल चलता रही ही होती है। रहता है उनका। लाइन से मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं किसी ना किसी ग्रुप में। तो वो अपनी तो उस बेचारे के लिए परेशानी होती ही है बिल्कुल और साथ में जो बाकी सब लोग होते हैं वो भी परेशान होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा देखना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं और किस जगह पे कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो पहली बात तो ये है कि जब मतलब ये बड़ी सिचुएशन फनी सी बन जाती है ना। ऐसे ही ऐसे अब ही। आप नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर करके खड़े हैं हाँ। और बीच में जो है ना आपकी रिंगटोन शुरू रिंगटोन हो बज जाए। रही है, अब अब वो। फिर इस सिचुएशन में ये होता है कि बंदा मोबाइल को हाथ डाले तो उसको निकाल के, कुछ लोग तो निकाल के देखना शुरू हो जाते कि हैं किसकी कि कॉल आ रही किसकी कॉल है, है, देखूं तो ऐसे ही। जरा कौन है जो इस वक्त मुझे कॉल कर रहा है, ऐसे किसको ही। याद आ गई मेरी अचानक से। भाई अब मोबाइल बज गया है तो उसका कोई ना कोई बटन प्रेस करो, कुछ करो तो कि वो साइलेंट पे हो जाए। बिल्कुल। अच्छा। अच्छा। लोग ना अजान का अलार्म सेट करके रखते हैं अपनी डेली लाइफ में कि हाँ हाँ, यार ये भी चलो, है, रिमाइंडर अच्छी अजान वाला बात भी है है, कि हाँ। नमाज पढ़ते हो आप रिमाइंडर लगाते हो, ठीक है। फिर वो मस्जिद में जब आते हैं तो वो एक हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह बजना शुरू हो जाता है। उधर से ठीक है। उधर की अजान चल इमाम रही साहब होती है, अजान दे रहे होते हैं इधर मस्जिद से में इनकी शुरू लाइव। हो जाती है। और इनकी शुरू हो जाती है यार, एटलीस्ट अगर आपने अगर लगा ही दिया या तो उसको आप इतना लगाएं कि उसका साउंड सिर्फ आप ही सुन सकें और कोई ना हाँ, सुन सके, वो पूरी मस्जिद के अंदर जो है ना उसका वॉल्यूम चल ही या रहा होता एटलीस्ट है। जब आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहे हैं, बिल्कुल। और वो किसी भी वक्त की नमाज है, ठीक तो है। आप एटलीस्ट इन चीज़ों को साइलेंट करके जाएं। उन ऐप्स में ऐसा भी ही सेटिंग्स होती हैं, ऐसे आप ही बिल्कुल। साइलेंट करके चले जाएं। जब आपको वॉल्यूम आप पता है कि सेट कर उसमें दें कि अजान होनी ही है हर आप हर सूरत, बिल्कुल आप तो आप उसको, वाइब्रेट पे लगा दो कि हाँ, आपको वाइब्रेशन पे नोटिफिकेशन लगा मिल दें। जाए। अच्छा, वाइब्रेशन का अलग सीन है ना। अब जब वैसे तो कम लोग होते हैं मस्जिद में, जब जुम्मा हम्म, की नमाज हो रही होती है तो पूरी मस्जिद फुल होती बिल्कुल है। जामा मस्जिद भरी अब होती है। उसमें किसी न किसी ने वाइब्रेशन लगाई होती है तो वो घुर्र घुर्र हाँ, वो घुर्र चल आवाज आ रहा ही होता रही होती। है। अच्छा, आप नमाज पढ़ रहे हो, आपकी भी नमाज एक थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। और आपके आसपास आगे पीछे पूरा एक जितनी सर्कल भी होता है बिल्कुल जिनकी नमाज डिस्टर्ब हो रही डिस्टर्ब हो होती रही है थी, अब आपके बराबर में मोबाइल जो के खड़ा चक्कर होगा में। बोलेगा यार इससे जेब में क्या बज रहा है, गुर 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 गुर, उसकी भी तवज्जो डाइवर्ट हो गई। नमाज से लिखा गया खुशी और खुजू के साथ आप जो है ना उसको अपनी इबादत को पढ़नी चाहिए पढ़नी नमाज, चाहिए। हाँ। तो आप जब एक बंदे मतलब इस चीज़ का ख्याल करें कि अगर आप खुशी खुजू का लिहाज करेंगे, बराबर वाले की भी डिस्टर्ब होगी नमाज, आपकी भी डिस्टर्ब हो रही है, तो मोबाइल को बिल्कुल साइलेंट कर दें आप अच्छा, या ऑफ कर दें। मज़े की बात यह है ना कि हम जो लोग हैं ऑफिसेज में काम करते हैं, कहीं हम्म, किसी स्पेशल मीटिंग में जा रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो उससे पहले हम मोबाइल ज़रूर साइलेंट करते हैं ऐसे ही है। कि बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन मीटिंग के मस्जिद एथिक्स जाते हुए मीटिंग के एथिक्स को बेसिक एथिक्स में है ना मलूज़ ये। खातिर नजर हाँ, मतलब रखा जाता है कि यार वहाँ पे ये जो है ना बैड इंप्रेशन पड़ेगा। एग्जैक्टली। आप अल्लाह के घर में जा रहे हो यार, वहाँ पे भी तो यहाँ पे लोगों की इबादत जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, आपकी अपनी बेसिक भी हो मैनर्स रही में है। आता है ना ये सब, कि बिल्कुल आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपके साथ साथ आपकी तो जो डिस्टर्ब होगी बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। ऐसा ही। तो फिर इबादत में खलल आता है। अच्छा, कुछ ऐसा- बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा मोबाइल चलाने की बिल्कुल आदत ऐसा नहीं ही है। होती, ज़्यादा वो मोबाइल की टेक्नोलॉजी को समझते नहीं है, उनको इतना इंटरेस्ट भी नहीं होता। बिल्कुल उनके साथ अक्सर ऐसा होता है, ऐसा ही। अक्सर बुजुर्गों के साथ मैंने देखा है। अब वो बेचारे मोबाइल को चलाते हैं, हिलाते जुलाते कुछ करते करते ना, अब अजान वगैरह शुरू हो गई है, उधर बिल्कुल भी अजान चल रही है। तो जब तक वो आप मोबाइल निकालेंगे, फिंगरप्रिंट कभी आपकी उंगली साफ नहीं होगी, नहीं कभी होगी, ऐसा स्कैनर ही है। साफ नहीं होगा, ऐसे तो ही। फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। बिल्कुल फिर वो अनलॉक होगा, फिर वो खुलेगा, तब तक आप, जब तक आप ऐप तक पहुंचेंगे तो वो बिल्कुल। अजान वैसे ही खत्म हो चुकी उम्र का होती है। तकाजा भी यही होता है ना कि इस एज में आके इंसान जो है ना थोड़ा सा थोड़े से रिफ्लेक्सेस स्लो रिफ्लेक्स हो हो जाते हैं जाते हैं, बंदे के। बिल्कुल। अब वो बेचारे साइलेंट के चक्कर में उनका वॉल्यूम का बटन इतना दब जाता है कि हाँ, तो आवाज वो और वॉल्यूम लाउड और हो ज़्यादा जाती फुल है, और लाउड हो अच्छा, जाती और फिर अक्सर ऐसा होता है कि एक का बजेगा दूसरा तीसरा, तो तीन चार पांच मोबाइल बजने लगते है। हैं बिल्कुल ऐसे ही। मस्जिद में नमाज के दौरान।
वो ऐसा लगता है बंदा जैसे किसी मोबाइल फोन की शॉप में खड़ा है और सब लोग अपने अपने स्पीकर चेक कर रहे हैं कि ऐसे ही है। मोबाइल का स्पीकर ठीक है या नहीं। तो बस ये लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, और कोशिश ये करें कि अगर आप अपना मोबाइल साइलेंट कर रहे हैं, आप अपने पड़ोस में जो आपका नमाजी है, कोई एजेड अंकल हैं या कोई भी है, आप उनसे हाँ, भी कह सकते हाँ, हैं, अगर उनसे भी आपके पूछ लो पूछ लो कि कि यार साइलेंट अगर है आपका या नहीं। मोबाइल साइलेंट नहीं है। इवन कि जब नमाज खड़ी होती है तो इमाम साहब यही कहते हैं कि अपने अपने फोन साइलेंट कर साइलेंट लें। कर लें। हाँ, और इसके लिए ना मोबाइल मतलब एक बैनर्स भी आवेजा होते हैं दीवारों सब के जगह ऊपर कि लगे होते साइलेंट हैं। हाँ, मोबाइल फ़ोन। तो उस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। बस लोग जो है ना इन चीज़ों को लाइट लेते हैं। बिल्कुल, ये एटीट्यूड हमारा ये शो करता है कि हम कितने सीरियस होके बिल्कुल अल्लाह ऐसे से, ये भी अल्लाह से मीटिंग है ना बिल्कुल इंसान की। ऐसे तो जब आप 1-to-1 मीटिंग के लिए जा रहे हैं अल्लाह से, तो अल्लाह के लिए थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए बिल्कुल कि हम ऐसे किस तरह जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड मस्जिद में जाके, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन गाने, एक तो कई लोगों की रिंगटोन्स में रिंगटोन्स भी गाने अलग लगे होती होते है, हैं, बिल्कुल तो ऐसे। वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और किसी की नॉर्मल भी रिंगटोन हो तो भी डिस्टरबेंस तो हो अच्छा, ही जाती इस है। चीज़ में मैं एक चीज़ ऐड करूंगा, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा भी देखा गया है कि लोग जो है ना, जब नमाज स्टार्ट हो जाती है हम्म। तो लोग ना वो बजने ही देते हैं, हाँ, मतलब वो वो कंटिन्यूस छोड़ते चलता ही नहीं है। रहती हाँ, है ना, वो तो उसको वो साइलेंट नहीं करते, साइलेंट नहीं छोड़ करते देते हैं हैं। उसको। ठीक है, चलो आप नमाज में, आप नमाज पढ़ रहे हो, आप पूरा बज रहा है, जिससे भी कॉल आ रही है, हम्म। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और देखी गई, जैसे ही सलाम फेरता है तो कोई एक नमाजी बोलता है, यार मोबाइल फ़ोन साइलेंट क्यों नहीं किया आपने। हाँ, ये तरीका भी मस्जिद के अंदर चीखना चिल्लाना हाँ, सही वो नहीं भी है। अच्छा नहीं वो भी लगता। अच्छे नहीं, मस्जिद के आदाब में तकद्दुस है। आप उस बंदे के पास जाओ, उसके कान में बोलो, यार ये मोबाइल ना नेक्स्ट टाइम आप साइलेंट करो। और कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो मस्जिद में बैठ के मैसेजिंग कर रहे हैं, मस्जिद में बैठ के गेम्स खेल रहे हैं, इस तरह के काम भी मैंने देखे हैं मस्जिद बिल्कुल में। ऐसे ही है। भाई मस्जिद में आए हो तो थोड़ा सा वहीं पे ध्यान दे दो, जिस बिल्कुल काम के ऐसे लिए ही है। आए हो उसी काम पे ध्यान दे दो। थोड़ा सा टाइम अगर गलती से क्रिकेट निकाल स्कोर कर आ ही लिखा जा जाता है रहा है। बंदा, हम इतने लोग, इतने नेक लोग तो हम हैं नहीं, बस कभी जब जाते हैं अल्लाह तौफीक देता है तो तब भी हमारे ये अच्छा, वाले काम होते हैं बीच में। ऑन अ लाइटर नोट एक चीज़ ऐड करूंगा, अक्सर हम्म। आपने देखा होगा सर्दियों में, हम्म। सर्दियों में भी देखने और नॉर्मल भी देख लें आप तो, जब इंसान का ये फ्लू वगैरह, ये सब खांसी वगैरह चल रही होती, तो एक बंदा अगर खांसता है ना, पीछे पूरी लाइन होती है। तो वो खांसी और का मुकाबला स्पेशली शुरू ये हो कब जाता होता है। है, ये बिल्कुल, तब होता है जब सजदे से उठते हैं लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। सजदे से उठेंगे तो कोई शू करेगा, कोई खू करेगा, कोई बिल्कुल ऐसे। करेगा, हाँ, कोई क्या वो फिर करेगा, एक सफ क्या, वो कोई सारी सफों में खांसेगा। कोई मुकाबले चल रहा होता है हाँ, कि यार। फिर वो एक से बढ़कर एक की आवाज निकल रही होती बिल्कुल है, ऐसे तो ही भाई है। उसने आवाज निकाली है तो मैं इससे ऊंची आवाज निकालूंगा, मेरी फ्रंट रोड तक जानी चाहिए आवाज। आपको नमाज के अंदर ना अपने आप के ऊपर भी कंट्रोल रखना चाहिए। कुछ लोग तो डकार भी ले लेते हैं। डकार लेते हैं, वो हिलते जुलते बहुत ऐसा ही हैं, है। बहुत मतलब हाँ, ऐसे, मतलब अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। डकार ऐसे लेते हैं जैसे वो घर में ड्राइंग रूम में बैठे ड्राइंग रूम हो। में बैठे हुए हैं, अभी खाना खाया और अभी मतलब एंजॉय कर रहे हैं, गपशप चल रही हाँ, है और कोई उनके डकार भी इतने लंबे होते हैं कि बस हाँ, वो और साथ अलग ही वालों को साउंड होता गंदी है वो। स्मेल आ रही होती है अजीबो बिल्कुल। गरीब किस्म की। तो मतलब बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट आज का ये था कि लोग मोबाइल को लेके बहुत ज़्यादा वो एडिक्ट तो हो गए हैं चीज़ों के, हाँ, लेकिन आप जिस जगह जा रहे हो उस जगह ना इस उस चीज़ जगह की के तकद्दुस का थोड़ा सा ख्याल ख्याल करना करें। आप चाहिए। मस्जिद में जैसे एंटर हो, अपना मोबाइल साइलेंट कर दें। हाँ, इवन कितना अगर टाइम आपकी, लगता है, मतलब जैसे ही इवन बंदा मस्जिद में एंटर बिल्कुल, हो रहा है तो डाटा ऑफ कर दो, मोबाइल डाटा ऑफ कर दो अगर आपको और इंतजार है, साइलेंट कर दो, तो इसमें हार्डली बिल्कुल 10 से 12 सेकंड लगेंगे। बिल्कुल ऐसे 2-3 सेकंड इज इनफ हाँ, है यार, इतना ही काम है। वो नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके घर से या किसी इंपॉर्टेंट जगह से कॉल आने वाली है, कॉल आने आप का एक चांस वॉइस है। नोट छोड़ दो यार कि मैं हाँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, 5-7 मिनट के लिए, जितना भी आपका टाइम है, 15 मिनट 20 मिनट, तो आप मुझे इस ड्यूरेशन में आप कॉल ना करें, 10 मिनट मैं के आपको बाद मैं खुद आपको कॉल खुद बैक कर कांटेक्ट लूँ। कर लेता तो हूँ। अगला बंदा भी आपको कॉल नहीं हाँ, करेगा वो भी इतना समझ जाएगा कि भाई कि चलो नमाज बिजी है पढ़ तो। रहा है। और कुछ लोग तो लेकिन ऐसे थे, नमाज के टाइम पे कॉल करते ही रहते हैं, चलो अगर बंदा हाँ, नहीं उठा कॉल करने वाले भी अजीब रहा, होते हैं अजीब ना कि ऐसा ही भाई है। जब तुम्हें पता है कि ये टाइम नमाज का है, हम्म। तो फिक्स टाइम है ना नमाज के, अब बिल्कुल। स्पेशली जुम्मा नमाज की मैं बात करूंगा। वो हम्म। तो एक फिक्स टाइम होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक हो जानी होती है नमाज, तो बिल्कुल इतने ऐसे। बजे से इतने बजे तक लोग बिजी होंगे इसी में। तो हम्म। जब किसी ने कॉल का बटन दबा दिया तो बस वो दबाते ही रहेंगे, बिल्कुल, दबाते ही डायल ही रहेंगे। डायल करते रहेंगे, रीडायल पे दस लगा दस दिया दफा होगा। 5-5 दफा लाइन से कॉल करेंगे। थोड़ा सा सब्र कर लो भाई, थोड़ा सा रुक जाओ, हम्म। खुद कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लो कि क्या टाइम है, किस वक्त कॉल कर रहा हूँ मैं। ऐसा ही। तो अगर नमाज का टाइम है तो थोड़ा सा लॉजिक को इस्तेमाल करके थोड़ा समझ जाओ कि हम्म। नमाज में बिजी होगा हो बंदा। सकता है नमाज पढ़ रहा है, इस वजह से नहीं उठा रहा है, ड्राइव हाँ, कर रहा है, कुछ भी हाँ, होगा कुछ भी हो कोई। सकता है। आपके अगर मिस कॉल आ गई तो आपको कॉल बैक डेफिनेटली करेगा ही वो बंदा। एग्जैक्टली exactly। तो मतलब ये चीज़ें इतने ही लोग लाइट लेते हैं कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं होता। बात ऐसे तो ही। ये छोटी सी है, ज़्यादा वो बिल्कुल ऐसे ही। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मतलब अच्छा नहीं लगता, हम्म। एथिकली अच्छा नहीं लगता कि आप मस्जिद में हैं और इतना शोर शराबा आपकी वजह से बना हुआ है और लोग हम्म। डिस्टर्ब हो रहे हैं, सब लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने पाकिस्तान की बात करूंगा कि पता नहीं मेंशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने खुद जो है ना ऑब्जर्व किया है
कि मगरिब की नमाज या कोई भी नमाज होगी ना वहाँ पे, आपको पता है थोड़ा टॉपिक से अलग है लेकिन है हम्म। मस्जिद से ही रिलेटेड, हम्म। कि लोग बस सलाम फेरेंगे तो कुछ जो मांगने वाले भी होते हैं अक्सर, हाँ, वो उठ वो के शुरू अपना हो जाते अपना हैं कि बयान बस शुरू हो जाएगा अपना उनके। बयान शुरू हो जाएगा कि यार मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, मेरा बेटा हम्म। अस्पताल में है या बेटी अस्पताल में है, तो हाँ। आप मेरी कोई मदद कर दें। वो ऐसे ऐलानात करें, भाई मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह से लोग मांगने जाते हैं, आप भी हाँ, अल्लाह से मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह आपको देगा। सही बात लेकिन है। जो कारोबारी पेशावर लोग हैं इस चीज़ के पीछे, जो भीख मांगना शुरू कर देते हैं, मस्जिद का तकद्दुस पामाल करते प्रोफेशनल हैं, बेगर्स, बिल्कुल ऐसा ही है। वो भी तो पहुंचे होते हैं मस्जिदों में, ऐसा ही अपना है, सब माइंड सेट बना के, अपना सब बिल्कुल। कुछ रेडी करके, इवन को अच्छे उनका साफ सुथरे कपड़े पहन के, हाँ इवन को वाइट कॉलर बन के। इवन को उनका कोई भी एडमिट नहीं हुआ हुआ होता, हाँ, बस वो मांगने का एक मोस्टली जरिया है। फ्रॉडी भी तो होते हैं। मस्जिद का तकद्दुस इसलिए ना पामाल ना करे, फिर वो वही लोग फिर मस्जिद के बाहर खड़े हो जाते हैं। जो जरूरतमंद होता है उस बेचारे का भी हक मारा भाई जाता है। अगर आप जरूरतमंद हो, आप सफेद पोशो, आप मस्जिद कमेटी के पास जाओ, उसको बोले यार हाँ। मेरे घर में ये मसला है, आप अनाउंसमेंट करवा हाँ, दें। आप कुछ एक बोल के तरीका मेरी होता हेल्प है, करवा दें बिल्कुल लोगों से। ऐसे। अब जो प्रोफेशनल बैगर्स होते हैं वो फिर आपको पता है, फिर हाँ, वो ऐसे ऐलानात उनके करते यही हैं काम जैसे होता है। बस ये कोई मार्केट में खड़े हैं और मछली बेच रहे हैं या कुछ हाँ, सब्जी फरोश हुए हैं, मतलब उन्होंने एक पूरा स्क्रिप्ट बड़ा अच्छा बना बिल्कुल के रटा बनाया हुआ हुआ होता होता है। है, ऐसे ही। अब बड़े अच्छे से, और उनका बोलने का तरीका जो होता है वो हम्म, बड़े अच्छे फ्लुएंटली बोल रहे होते हैं, और बिल्कुल उनको ऐसे ही है। मतलब कोई गलती नहीं हो रही होती, कुछ नहीं हो रही थी, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम्म। बोल रहे होते हैं। तो मस्जिद अल्लाह का घर है, उसका ख्याल करें, और आप कोशिश करें कि आपकी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो, अच्छा, और आपकी। दूसरी चीज़ एक मैंने देखी, मस्जिद के हवाले से बात चली रही है तो लोग कंधे फैलाते हैं लोगों के। ऐसा ही है, भाई, जगह नहीं है गुजरने की तो कंधे फैलाने की क्या जरूरत है? जहां बिल्कुल मिल रही है पीछे वहीं बैठ जाओ। बिल्कुल। जरूरी थोड़ी है कि पहली सफ में बैठ पढ़ के तुमने नमाज पढ़ के पूरा सवाब लेना है। नहीं पीछे भी पहली सफ नमाज ही में हो रही है ना। नहीं, पहली सफ में अगर पढ़ना ही है आपको तो नमाज, फिर टाइम से आ बिल्कुल जाओ। टाइम से आ जाओ आप। टाइम से नहीं आना, आप आना भी आखिरी मिनट और पे है। ये और मना किया गया कि किसी की, आप जुम्मे की नमाज के लिए अगर जा रहे हो तो किसी की गर्दनें ना फैलाओ हाँ, आप। वो बहुत वो मायूब बात है और मायूब बहुत बात है, बुरा बिल्कुल। लगता है, और मना भी किया गया है इस चीज़ से, हुजूर पाक ने बस खुद ही जब, मना किया है। और लोगों को भी चाहिए, एक सबको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, हम्म। जो पहले आ रहे हैं वो सफ में पूरी कंप्लीट सफें पूरी करें पहले। हाँ। उसके बाद जो दूसरा आने वाला है, लेट आने वाला है, उसको भी जगह दें। अक्सर हम्म। लोग देखते हैं यार जल्दी निकलना होता है तो वो हाँ, पहले ही शुरू में बैठ जाते हैं। ऐसे ही है। तो वो इस तरीके से जो है ना, मतलब निकलने की जल्दी होती है, बस यहाँ सलाम फेरा उठ गया, हाँ, बस। ऐसे ही है। तो वो इस चक्कर में जो है ना लोग पहले बैठते हैं, और कुछ लोगों को तो मैंने अक्सर औकात देखा भी है कि वो, अब मैं यहाँ मेंशन नहीं कर करूँगा, दें, मेंशन कर ही दें, अब बात चली रही है तो। वो बात यही है कि वो या तो एसी का चक्कर भी होता है कि ठंड में हाँ, एसी के आग सामने जो है ना एसी मैं के चला सामने जाऊं, जाके बैठना है, हाँ। तो बस वो एसी के चक्कर में जो है ना वो वहीं बैठ जाते हैं, यार आगे सब खाली पड़ी है, आप वहां जाके बैठ जाए, नहीं, जहाँ एसी है वहीं खड़े हो जाएंगे। बस। और लाते मतलब, वाते जो भी गेट पे मार के किसी को अगर जगह नहीं है हाँ, तो वो भी धक्कम पेल करके, धक्कम मस्जिद पेल में करके, धक्कम पेल चल रही है, अजीबो गरीब ऐसा ही सिचुएशन। होता है। तो ये था हमारा टॉपिक, लाइट सा था, मतलब हमने कोई इतना सीरियस इशू नहीं था, लेकिन बिल्कुल फिर भी हमने समझा कि इस मैटर को थोड़ा सा क्या डिस्कस किया बोलते हैं, जाए, डिस्कस करना चाहिए। ताकि लोग, अगर इससे मोटिवेशन है कि आप हाँ, जाएं और मस्जिद के तकद्दुस को पामाल ना करें, थोड़ा सा ख्याल किया उसका जाए ख्याल मस्जिद में, करें, और अब जो लोग इबादत कर रहे हैं अपनी, उनको उनकी डिस्टर्ब इबादत ना को करें। डिस्टर्ब ना किया जाए, और बिल्कुल खुद भी अपनी इबादत में थोड़ा सा तवज्जो से बंदा बिल्कुल। करे, ताकि क्योंकि उसका कुछ नमाज फ़ायदा भी हो। नमाज और इबादत खुशी खुदू से किया सिर्फ जाए, टकराएं मारने से क्या बिल्कुल फ़ायदा? ऐसे ही है, तो अगर चले ही गया बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ने या कुछ इबादत करने चला ही गया, तो उसको बंदा ठीक से कर ले। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बात है, तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।